हाय बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि अगर हमारी 11th वेस्ट हो चुकी है तो हम जिंदगी में कभी भी एम्स दिल्ली नहीं जा सकते। मैं इस चीज को प्रूव रॉन्ग करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको पीसीबी के डायरेक्ट टिप्स दूंगी कैसे आप पढ़कर एम्स दिल्ली तक जा सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो अलग अलग टाइम टेबल्स दूंगी। एक टाइम टेबल जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं और दूसरा टाइम टेबल जो बच्चे सेल्फ स्टडी जा रहे हैं, कैसे आप लोग एम्स दिल्ली तक पहुंच सकते हो। तो चलिए लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। प्लीज अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, बिकॉज यहां पर रोज आपको पीसीबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर्स के पीडीएफ्स, आपको शॉर्ट लिंगो जिनको मैं कहती हूँ कि आपको कैसे चीजें शॉर्ट में याद रखनी है, मेरे हैंडमेड नोट सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। टेलीग्राम पे जाइए, लॉग इन कीजिए डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट और आ जाइए। प्लीज मेक श्योर दैट एवरीथिंग एट वन प्लेस इसी टेलीग्राम अकाउंट में मिलता है, तो ले लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, दिस इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बायोलॉजी, जहां आपको हर एक चीज बायो नीट से रिलेटेड फ्री में दी जाएगी। कोई जरूरत नहीं कोटा दिल्ली जाके लाखों रुपए खर्च करने की। आई एम देयर फॉर यू। जैसे मैंने लाखों बच्चों को डॉक्टर बनाया, अब आपकी बारी। मेक श्योर आप चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी पेज पे आ जाइए, क्योंकि वहां पे मैं देती हूँ डेली टारगेट्स, पीसीबी के क्विजेस, क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज गिवन। याद रखिए, आप वो बनोगे जो आप सोचोगे नहीं, जो आप पढ़ोगे। So let's understand about the complete NEET journey step by step। कैसे एक साल में भी 2024 एस्पिरेंट्स अगर अभी शुरू करेंगे तो एम्स तक जा सकते हैं। आइडियली नीट प्रिपरेशन को लगभग लगते हैं 15 to 16 मंथ्स। सोच लीजिए आपके पास 12 मंथ्स है, तो आपको इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को अग्रेसिवली अभी से स्टार्ट करना है। अगर आपको एक बहुत सिस्टमैटिक, एक बहुत स्टेप वाइज मैनर में पढ़ना है, रफली 14-15 मंथ्स आपको इजीली लग जाएंगे। कई बच्चे लय पकड़ लेते हैं, दे अंडरस्टैंड द पेस ऑफ स्टडी, दे अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम वेयर टू स्टडी। यही क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू आंसर टुडे, सो दे गेट अ लिटिल फास्टर, राइट? एंड द अदर्स जिनको ये कई बार समझने में टाइम लगता है, दे आर अ लिटिल स्लोअर देन द अदर्स, वो उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। बट आई विल नाउ ट्राई कि आपको बिल्कुल भी ड्रॉप ना लेना पड़े। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको एक प्लान देना चाहती हूं। सबसे पहले प्लान में आपकी दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया। दिस इज कॉल्ड योर एक्यूलीज टेंडन। ये वो चीज है जो आपकी वीकेस्ट है, ये वो चीज है जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये वो चीज है जो आपकी जिंदगी में आस्तीन का सांप बनकर बैठी हुई है। दैट इज फिजिक्स। हो सकता है सम ऑफ यू हु वाचिंग दिस लेक्चर उनकी 11th वेस्ट हो चुकी हो, बायो में फिर भी चीजें ठीक हो, केमिस्ट्री में एवरेज हो, बट फिजिक्स में होपलेस हो। इसीलिए अगर आपको एक साल में एम्स जैसे टॉप कॉलेज में जाना है, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग टू एम्स? मतलब आपको 720 में रफली 690 700 स्कोर करना है। आपको सबसे पहला फोकस अपनी फिजिक्स पर करना होगा। दैट इज एनिमी नंबर 1। अगर आपको 700 710 के बीच में स्कोर करना है, तो फिजिक्स का स्कोर अगर आपका 140 150 नहीं होगा, आप बिल्कुल भी 710 का स्कोर नहीं कर सकते। आपको अगर एम्स में जाना है, वो सीट स्कोर करनी है, तो आपको 140 50 स्कोर लाना होगा। फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जो आप पढ़ सकते हो। फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट कि आराम से बैठ के रीडिंग कर लिया। आपको एक डेली हैबिट करनी होगी, एंड दैट डेली हैबिट इज एटलीस्ट सॉल्विंग 100 to 150 MCQs ऑन अ डेली बेसिस। आई एम नॉट टेलिंग यू कोई हाईफाई किताब सॉल्व कीजिए, आई एम नॉट टेलिंग यू कोई ऐसी बुक पकड़िए जो IIT लेवल की हो, JEE लेवल की हो, बहुत मुश्किल है। आई एम टेलिंग यू एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, पिछले 25 साल के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 140 to 150। तो सबसे पहला टारगेट फिजिक्स का लाओ। मैंने 2024 के पिछले 3-4 दिनों में रेगुलर वीडियोस बनाए, हाउ डू यू स्टार्ट प्रिपरेशन, आइडियल टाइम टेबल फॉर प्रिपरेशन। तो आपको फिजिक्स पे अटैक करना है, और कैसे अटैक करना है आप उन दोनों वीडियोस को देखिए। बट दिस इज आपकी स्ट्रैटेजी में पॉइंट नंबर 1। अगर आपने इस पॉइंट पे काम नहीं किया, फिर से बायो पढ़ने लग गए, फिर से इजी चीजों की तरफ चले गए, तो आप अपनी बस मिस कर दोगे। इन बायोलॉजी आई डोंट वांट यू टू गो आफ्टर नोट्स कि मैं ये ग्रुप ज्वाइन कर लूं, इस कोचिंग से पढ़ लूं। बहुत सारी कोचिंग lakhs of rupees एज फीस लेती है। नाउ बिकॉज these coaching institutes have to take lakhs of rupees as fees, they have to justify their existence, right? अगर आप देख रहे होगे 2020 से 23 आ चुका है, पेपर पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। In bio, 99.9% questions have come from NCERT. Now, how can I say that? I've been a teacher for 15 years. इसके अलावा MTG जैसी इंडिया की नंबर 1 पब्लिकेशन के साथ मैं 2 बुक्स लिख चुकी हूँ।
माई बुक्स हैव बीन नेशनल बेस्ट सेलर्स अक्रॉस द कंट्री। तो जो मैंने उनके साथ सेकंड बुक लिखी उसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस बनाए, एनसीईआरटी से असर्शन रीजन बनाए, बिकॉज दिस पेपर पैटर्न हैज टोटली चेंज्ड। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बायो में सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर नॉट रीडिंग एनसीईआरटी और आप अपनी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, अनवांटेड मटेरियल पढ़ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। यू ओनली हैव टू फोकस एनसीईआरटी, और वो भी एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितनी ज्यादा बार आप पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, एनसीईआरटी का हर एक कोना, एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम, हर एक फ्लो चार्ट, हर एक टेबल। उसके बाद आप पीवाईक्यूज 80 to 85 कर दीजिए, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। पीवाईक्यूज करिए, ज्यादा ध्यान पीवाईक्यूज पे करिए। 80 to 85 मैंने फिजिक्स में आपको ज्यादा सॉल्विंग दी थी, 100 to 150, बिकॉज फिजिक्स में आपको स्पीड बनानी है, फिजिक्स में आपको एनालिटिकल स्किल्स यूज करने हैं, फिजिक्स में आपके कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। बट बायो इज मोर मेमोरी एंड सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सो इवन इफ यू रीड योर एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद इफ यू आर एबल टू डू 80-85, यू विल इजीली बी एबल टू स्कोर क्लोज टू 690 एंड 700। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी एक्सेप्ट में भी फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें एमसीक्यूज की वेटेज ज्यादा रहती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी इज पैरामाउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पैरामाउंट नहीं है, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स में सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर यू हैव टू सॉल्व 90 to 120 एमसीक्यूज मैक्सिमम फिजिक्स में है, फिर केमिस्ट्री में, फिर बायो में। बायो में फोकस मोर ऑन नोट मेकिंग, बायो में फोकस मोर ऑन सॉल्विंग एनसीईआरटी, बायो में फोकस मोर ऑन retaining the information. In physics and chemistry, focus more on solution based approach, solving, right? So focus more on organic chemistry. बहुत स्कोरिंग होता है, ये जो रिएक्शंस अगर आपको याद रह गए आपका स्कोर बहुत बूस्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक प्योर कॉन्सेप्चुअल है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा, एंड एमसीक्यूज आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। अगर अभी आप क्लास 11 खत्म करके 12th एंटर कर रहे हो, आपके बोर्ड एग्जाम लगभग खत्म होने वाले हैं, यू आर थिंकिंग व्हाट टू डू, these guidelines will help you understand क्या अब 11th में करना है और क्या 12th में करना है। लास्ट का जो आपका टाइम आएगा उसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर करने हैं। लास्ट मंथ विल बी लाइक योर नेट प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जाम्स। अब आपको थ्योरी और एमसीक्यू ऑब्वियसली दोनों बैलेंस करके चलने। अब बात करते हैं डेली रूटीन। जैसे मैंने बोला था सेकंड पॉइंट जिस पे मैं आऊंगी वो आपकी डेली रूटीन होगी। तो बेटा डेली रूटीन डिपेंड करती है कि आप कोचिंग ले रहे हो या आपने सेल्फ स्टडी के लिए ऑप्ट किया है। मेरा आइडिया रहेगा, आइडियली हमेशा रहता है कि सेल्फ स्टडी को कोचिंग के साथ बिल्कुल इक्वल पार्टनरशिप पे चलना चाहिए। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो भी आपको अपनी कोचिंग उस हिसाब से एडजस्ट करनी चाहिए। कोचिंग के साथ अगर आपका फुल टाइम स्कूल है तो आप ये जो 6 आवर्स मैंने बोला ये निकालना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर आपका फुल टाइम स्कूल है, आप कोई हाइब्रिड मॉडल ऑफ कोचिंग और मे बी अ ऑनलाइन मॉडल ऑफ कोचिंग इज बेटर, बिकॉज यू नीड टाइम। टेक टाइम आफ्टर योर कोचिंग। आपका साल खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, जब तक आपका सिलेबस कोचिंग वाले खत्म कराएंगे, और फिर आप देखोगे कि हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगा क्योंकि हमने कभी सेल्फ स्टडी नहीं किया है। सो आपने जो भी पढ़ा है, एक तो पढ़कर जाने में आगे कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी आपको कैसे आपने अपनी रूटीन, अपना डे प्लान करना है, राइट। बट व्हाटएवर यू बीन टॉट इन द क्लास आपको सेम डे पढ़ना है, कल का पढ़कर जाना है। सो एटलीस्ट 6 आवर्स, बिकॉज जिंदा भी तो रहना है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, मिनिमम 6 आवर्स आपको चाहिए। यू नीड दैट काइंड ऑफ टाइम। सो अगर आप मेरे बच्चों, आप लोग अगर मान लीजिए that you guys are like you have coaching as well as you have your NEET, right? आप कोचिंग कर रहे हो, साथ में आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो आपको एक तो डेली बेसिस पे एटलीस्ट 6 आवर्स देने ही पड़ेंगे। दिस इज नीडेड। जो भी अगले दिन क्लास में होना है आप उसको देखकर जाएंगे। रीड इट बिफोर। मैं बता रही हूँ ये रिटेंशन का सुपर पावर है। 99 बच्चे ये नहीं करते हैं 100 में से, पर जो 1-2 बच्चे करते हैं वही क्लास के टॉपर है। अगर आप एक दिन पहले पढ़ के चले जाओ, दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल हाइब्रिड टेक्निक ऑफ रिटेंशन। एक दिन पहले पढ़ के चले जाओ, हल्का सा देख के चले जाओ, ऑब्वियसली आपको समझ में तो नहीं आएंगी ज्यादा चीजें, जस्ट सी दैट अगले दिन वो आपके ब्रेन में सेकंड टाइम आ रही है जब सारी क्लास को फर्स्ट टाइम समझ में आ रहा है। आई एम टेलिंग यू इट विल चेंज योर लाइफ। और उसी दिन शाम को आके दोबारा कर लो। लेक्चर में एक दिन एक पढ़ के चले जाओ, लेक्चर को एक्टिवली सुन लो, इंटरैक्ट करो, अपने डाउट्स उसी टाइम क्लियर करो, दिमाग पे रहने मत दो।
और वापस घर आके रिवाइज कर लो। आई एम टेलिंग यू दिस इज द ब्रह्मास्त्र, इसके अलावा आपको किसी ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं है। रोज पढ़ो, क्लास में जब आप जा रहे हो पढ़ के जाओ, क्लास में एक्टिव हो और इंटरैक्ट करते रहो टीचर से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यार उसी दिन शाम को आके अपने डाउट्स क्लियर करो। नाउ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई नहीं है, क्योंकि वो तो हो जाएगी। आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, शायद हो सकता है आपने ड्रॉप लिया हो, या हो सकता है आपने डबल एडमिशन लिया हो, मैं तो खुद पढ़ूंगा, व्हाटएवर, घर के फाइनेंसेस ऐसे हो, या आपको लगता है खुद पढ़ के। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मोटिवेशन की। इतना टाइम होगा, सारा दिन फ्री होगा, डंडा मारने वाला कोई नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, सामने कोई बच्चा नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, सोचोगे छोड़ो यार चल रहा है। दैट इज द टाइम यू शुड गो टू अ लाइब्रेरी। घर में तो कुछ ना कुछ चलते रहेगा, मम्मी भी देखेगी सारा दिन, बैठा बेटा ये ले आ, किचन में करा दे, बाहर से ये ले आ, कोई आ जाएगा, कोई आप गॉसिप करने लग जाओगे, थोड़ी देर सो जाओगे। यू शुड गो टू अ लाइब्रेरी। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहती हूँ, आई एम अ बिग बिलीवर कि यार ठीक है, यूट्यूब वगैरह आजकल इतना बढ़िया, हमारा चैनल, मेरे चैनल के अलावा आपको बायो में किसी चीज की जरूरत ही नहीं, आप 360 मेरे चैनल से ला सकते हो। बट यू मस्ट ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, ये बहुत, ताकि आपकी पढ़ाई एक लेवल से स्ट्रेट चले, और आपकी पढ़ाई क्या होना यार, आपको एक फ्लो मिले, आपको एक टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म मिले, आप एटलीस्ट रेलेवेंट तो रहो, आपको पता हो दैट दिस इज हाउ आई एम परफॉर्मिंग। सो योर डेली रूटीन फॉर बोथ, फॉर कोचिंग एंड फॉर अदरवाइज, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर सिटिंग एट होम, राइट। आप तब तक एक चैप्टर पढ़िए, सबसे पहले उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करना है आपने। जब तक आपको क्रिस्टल क्लियर होता है, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। उसके बाद आप जिस वीडियो से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हो, अपने आप देख रहे हो, डाउट्स जो भी आ रहे हो उनको 2-3-4 वीडियो देख के रिजॉल्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भले ही आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या आप अपने आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो उसके ब्रीफ नोट्स, मैंने वर्ड ब्रीफ स्पेसिफिकली लिखा, हाईलाइट किया है, उसके छोटे नोट्स आपके पास होने चाहिए। बिना नोट्स के आप रिवाइज कैसे करोगे? जितना टाइम आपको पहली बार पढ़ने में लगा, उतना ही टाइम आपको सेकंड थर्ड टाइम लगेगा। इट इज ऑफ नो यूज। फर्स्ट टाइम अगर टॉपिक पढ़ने में 1 घंटा लगे तो सेकंड थर्ड टाइम हाफ एन आवर, 20 मिनट्स ऐसे कम कम लगना चाहिए। जब आपने उस टॉपिक को खत्म कर लिया है, उसकी सॉल्विंग करना जरूरी है। जब तक आप उस टॉपिक के एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, इट इज हाफ इनकम्प्लीट, वो हाफ बेक नॉलेज है। केक बन गया पर ओवन में नहीं रखा है, तो वो फूला नहीं है, तो आप खा नहीं सकते। एंड सेल्फ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट, सो दैट आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चले। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुएं के मेंढक बन के रह जाए, आपको पता ही ना एग्जैक्टली वेयर डू यू स्टैंड, राइट। सो सेल्फ स्टडी फॉर 5 to 6 hours, not avoiding NCERT at any cost, making short notes, practicing a lot of numericals and MCQs, giving first topic wide test and full syllabus test, analyzing previous year questions and solving a lot of PYQs. This is your checklist. भले आप कोचिंग में हो, भले आप कहाँ हो, ये आपकी चेकलिस्ट है। और अगर आपके पास एक चेकलिस्ट है कि यार क्या मैंने सेल्फ स्टडी 5-6 घंटे की रोज कर रहा हूँ, ओके, मैं एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ, ओके, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, आई एम गोइंग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहा हूँ, ओके, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा हूँ, ओके। दिस इज अ चेकलिस्ट। जिसकी चेकलिस्ट होती जा रही है मंथ ऑन मंथ, कोई डरने की बात नहीं है। यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। इसके अलावा मैंने एक मंथली स्केड्यूल बना दिया है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मंथली स्केड्यूल आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं इसको टेलीग्राम पे दे दूंगी, डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर्मेट पे मिल जाएगा आपको। मार्च में फिजियोलॉजी, फिजिकल केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, अप्रैल में रिप्रोडक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स, मई में डाइवर्सिटी, फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। 3 महीने लगा के फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कीजिए। जून में सेल बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जुलाई में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रोटेशनल फिजिक्स। अगस्त के महीने में इकोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसएचएम एंड वेव्स कर लीजिए आप। आइए, राइट, ये देखिए मैंने दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर दिया है। रिवाइज 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 रिवाइज। सितंबर में बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर। अक्टूबर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑप्टिक्स, एंड देन आपका प्रैक्टिस शुरू। सो दिस इज अ आइडियल वे टू डू इट। एटलीस्ट आप चेकलिस्ट पे फोकस कीजिए। The checklist will tell you whether आप एटलीस्ट सही डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं। And for all my NEET 2024 aspirants guys, ये आपका चैनल है। बहुत जल्दी आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चाहिए चैनल से, पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
और प्लीज हर एक वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाना, उनको उसी टाइप की नॉलेज यहाँ मिल रही है, तो प्लीज उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइए। टेक केयर, बाय।